बहुत समय पहले पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसे एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह न तो बहुत अमीर था और न ही बहुत गरीब, लेकिन उसकी एक बात पूरे गांव में मशहूर थी। वह कभी किसी हरे भरे पेड़ को नहीं काटता था। वह केवल सूखे और गिरे हुए पेड़ों की लकड़ी इकट्ठा करता था। गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। अर्जुन, अगर ऐसे ही काम करेगा तो कभी अमीर नहीं बनेगा, लोग कहते। लेकिन अर्जुन मुस्कुराकर जवाब देता, जंगल हमारा पालक है। अगर हम इसे ही खत्म कर देंगे तो आने वाली पीढ़ियां क्या देखेंगी। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, तालाब खाली हो गए और लोगों के पास काम नहीं बचा। मजबूरी में कई लकड़हारों ने जंगल के हरे पेड़ काटने शुरू कर दिए। धीरे धीरे जंगल छोटा होता गया, लेकिन अर्जुन ने अपना नियम नहीं बदला। एक शाम वह जंगल के सबसे पुराने हिस्से में पहुंचा। वहां उसने एक विशाल बरगद का पेड़ देखा, जो शायद सैकड़ों साल पुराना था। उसकी जड़ें जमीन में दूर दूर तक फैली थीं। अचानक उसे लगा कि कोई धीमी आवाज में उसका नाम पुकार रहा है। वह कौंक गया। कौन है? आवाज फिर आई। मैं इस जंगल का सबसे पुराना पेड़ हूँ। अर्जुन हैरान रह गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। डरो मत, आवाज बोली, मैं तुम्हारी ईमानदारी से खुश हूँ। तुमने कभी लालच में आकर जंगल को नुकसान नहीं पहुँचाया, इसलिए मैं तुम्हें एक रहस्य बताना चाहता हूँ। बरगद की जड़ों के पास जमीन अचानक चमकने लगी। वहाँ एक पुराना पत्थर दिखाई दिया, जिस पर एक नक्शा बना हुआ था। इस नक्शे का पीछा करो, पेड़ ने कहा, लेकिन याद रखना, रास्ते में मिलने वाले खजाने को मत उठाना। असली इनाम अंत में मिलेगा। अर्जुन ने नक्शा उठा लिया और अगले दिन यात्रा पर निकल पड़ा। कई घंटों की यात्रा के बाद वह एक गुफा तक पहुंचा। गुफा के अंदर सोने के सिक्कों का ढेर लगा था। इतने सिक्के कि कोई भी इंसान जीवन भर आराम से रह सकता था। अर्जुन को बरगद की बात याद आई। उसने एक भी सिक्का नहीं उठाया और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर जाने पर उसे चांदी से भरा एक कमरा मिला। फिर हीरों और मोतियों से भरा एक दूसरा कक्ष मिला, लेकिन उसने कुछ नहीं लिया। आखिरकार वह गुफा के अंतिम हिस्से में पहुंचा। वहां न सोना था, न चांदी, न हीरे, सिर्फ एक छोटी सी लकड़ी की पेटी रखी थी। अर्जुन थोड़ा निराश हुआ। इतनी लंबी यात्रा के बाद बस यही। उसने पेटी खोली। अंदर एक छोटा सा बीज था। साथ में एक पत्र रखा था। पत्र में लिखा था, यह संसार का सबसे दुर्लभ बीज है। जहां इसे लगाया जाएगा वहां कभी सूखा नहीं पड़ेगा। पेड़ इतना विशाल होगा कि उसकी जड़ें जमीन के नीचे पानी खोज लेंगी और पूरे क्षेत्र को जीवन देंगी। अर्जुन को समझ नहीं आया कि एक बीज सोने से ज्यादा कीमती कैसे हो सकता है, लेकिन उसने उस बीज को संभाल कर रख लिया और गांव लौट आया। जब गांव वालों ने उसकी कहानी सुनी तो सब हंसने लगे। इतना बड़ा मौका छोड़कर एक बीज ले आया, तू सबसे बड़ा मूर्ख है। लेकिन अर्जुन ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने गांव के बीचों बीच वह बीज बो दिया। दिन बीतते गए, महीने बीत गए, एक साल गुजर गया। फिर एक सुबह गांव वालों ने देखा कि जहां बीज बोया गया था वहां एक अनोखा पेड़ उग आया है। उसकी शाखाएं तेजी से फैल रही थीं और उसकी पत्तियां चमक रही थीं। कुछ ही समय में उस पेड़ की जड़ें पूरे गांव के नीचे फैल गईं। सूखे कुओं में पानी लौट आया, तालाब भरने लगे, खेत फिर से हरे हो गए, गांव में खुशहाली लौट आई। अब दूर दूर से लोग उस पेड़ को देखने आने लगे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। एक रात अर्जुन ने देखा कि कुछ व्यापारी उस पेड़ को काटने की योजना बना रहे हैं। उन्हें लगा कि यह कोई जादुई पेड़ है जिसकी लकड़ी बहुत महंगी बिकेगी। अर्जुन ने गांव वालों को इकट्ठा किया। अगर यह पेड़ कट गया तो हमारा भविष्य भी कट जाएगा। पहली बार पूरे गांव ने उसकी बात मानी। सभी लोग पेड़ की रक्षा के लिए खड़े हो गए। व्यापारी खाली हाथ लौट गए। समय बीतता गया। अर्जुन बूढ़ा हो गया। जब उसके जीवन का अंतिम समय आया तो उसने गांव वालों से कहा, मैंने कभी सोना नहीं चुना, क्योंकि सोना केवल एक इंसान को अमीर बनाता है। मैंने बीज चुना क्योंकि वह पूरे गांव को अमीर बना सकता था। कुछ दिनों बाद अर्जुन इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसकी याद हमेशा जीवित रही। सालों बाद उस गांव का नाम बदलकर अर्जुन वन रख दिया गया। लोग वहां आने वाले बच्चों को एक कहानी सुनाते थे। एक लकड़हारा था जिसने खजाने को ठुकरा दिया और एक बीज चुन लिया। उसी बीज ने हजारों लोगों का भविष्य बदल दिया।
और आज भी कहा जाता है कि जब उस विशाल पेड़ की पत्तियां हवा में हिलती है तो ऐसा लगता है जैसे अर्जुन की आवाज गूंज रही हो।